स्तोत्रकार कहता है, अपना जीवन प्रभु को अर्पित करो, उस पर भरोसा रखो और वह तुम्हारी रक्षा करेगा। अपना जीवन प्रभु को अर्पित करो, उस पर भरोसा रखो और वह तुम्हारी रक्षा करेगा। मेरे प्रिय मित्रों, आज इस समय मैं आपसे भी यही कहना चाहता हूं, ये जीवन ईश्वर का दान है। ये शरीर, ये जीवन, ये परिवार, ये सब ईश्वर का दान है। और इसीलिए जैसा कि स्तोत्रकार कहता है, अपना जीवन प्रभु को अर्पित कीजिए, संपूर्ण रूप से प्रभु को अर्पित कीजिए, उस पर भरोसा रखिए और वह तुम्हारी रक्षा करेगा, वह आपकी रक्षा करेगा। अब भी मुझे याद है, जब मेरे जीजाजी गुजर गए थे, मेरी दीदी के पास कुछ नहीं था, छोटी सी जमीन, छोटा सा घर, 3 बेटियां और 1 बेटा। उनकी मृत्यु के तुरंत बाद मेरी दीदी ने प्रभु पर भरोसा रखते हुए प्रभु से प्रार्थना करना शुरू किया। मेरे जीजाजी शराबी थे, शराब के कारण उन्होंने सब कुछ गंवा दिया और अंत में उनको कैंसर का रोग हो गया था। पूरी तरह से मेरी दीदी दरिद्र बन गई थी, लेकिन उन्होंने प्रभु पर भरोसा नहीं छोड़ा। जीजाजी की मृत्यु के बाद मेरी बहन ने बड़े विश्वास के साथ बाइबल खोला। बाइबल खोलने पर उनको स्तोत्र 121 मिला, जहां पर लिखा हुआ है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं, क्या वहां से मुझे सहायता मिलेगी? जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, वही प्रभु मेरी सहायता करता है। और दीदी ने इस वचन पर पूर्ण विश्वास किया, प्रभु पर भरोसा रखा। आप जानते हैं, भरोसे के सहारे उन्होंने अपनी 3 बेटियों को नर्स बनवा दिया। एक नर्स अभी दिल्ली में सरकारी नौकरी कर रही है, 2 बेटियां बाहर थी, विदेश में थी, अब वापस आए, शादी की। एक बेटा विदेश में काम करता है, वो इंजीनियर है। प्रभु पर भरोसे के सहारे। प्रभु का वचन कहता है, अपना जीवन प्रभु को अर्पित करो, उस पर भरोसा रखो और वह तुम्हारी रक्षा करेगा। स्तोत्र 125 में एक बहुत सुंदर वचन है, उसके वाक्य 1 में हम पढ़ते हैं, जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत की तरह हैं, जो अचल है और अटल है। जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत की तरह है, जो अचल है और अटल है। जब हम प्रभु पर भरोसा रखते हैं, परिस्थितियां कैसे ही बदल जाएं, हम टूटते नहीं, हम हिलते नहीं। जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत की तरह हैं, जो अचल हैं और अटल हैं। हम माता मरियम का उदाहरण लें। प्रभु यीशु के जीवन में कितने दुख आए। एक मां के सामने उसका एकमात्र पुत्र सताया जा रहा है, मार डाला जा रहा है, लेकिन उस मां का दिल बिल्कुल शांत और सशक्त रहा। वे हिली नहीं, वे टूटी नहीं, वे विहल नहीं हुई, पूरी तरह से प्रभु पर भरोसा रखती रही। स्वर्गदूत ने उनसे कहा था कि उसके राज्य का अंत नहीं होगा, वो दाऊद के सिंहासन पर शासन करेगा, उसके राज्य का अंत नहीं होगा। स्वर्गदूत ने कहा था कि आपसे जो उत्पन्न होंगे वो पवित्र होंगे, ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। मरियम ने प्रभु पर भरोसा रखा, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे जीवन में प्रभु ने जो प्रतिज्ञा की है वो टूटेगी नहीं, वो बदलेगी नहीं। मेरे प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में हम आत्म शांति का अनुभव तब करेंगे जब हम भी प्रभु की प्रतिज्ञा पर भरोसा रखेंगे। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 34 उसके वाक्य 14 से 16 तक, मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक बहुत सुंदर वचन है, मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। वाक्य 14 से 16 इस प्रकार हम पढ़ते हैं, जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं उसकी आयु लंबी होगी। जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं उसकी आयु लंबी होगी और उन्हें प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं, प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं, उन्हें प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त होगा। वाक्य 15, क्योंकि उन्हें उसका भरोसा है, क्योंकि उन्हें उसका भरोसा है जो उनकी रक्षा करने में समर्थ है। प्रभु की आंखें अपने भक्तों पर टिकी रहती हैं। जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं उन पर प्रभु की आंखें टिकी रहती हैं। जो प्रभु पर श्रद्धा रखता वह किसी से नहीं डरता। इस दुनिया में जो प्रभु का भक्त होता है, प्रभु पर श्रद्धा रखने वाला होता है, प्रभु पर भरोसा रखने वाला होता है, वो किसी से नहीं डरता है, वो कभी नहीं घबराता, क्योंकि उसे प्रभु का भरोसा है। मेरे प्रिय मित्रों,
प्रभु पर भरोसा हमारे अंदर के डर को भगा देता है, हमारे अंदर निराशा को आने नहीं देता है, हमारी आत्मा को मजबूत रखता है, हमारी आत्मा को शांत रखता है। हम प्रभु पर भरोसा रखना शुरू करें, प्रभु की प्रतिज्ञा पर भरोसा रखना शुरू करें। मेरे प्रिय मित्रों, आपने देखा होगा बंदरों को कि किस तरह माता बंदर कूदती है एक पेड़ से दूसरे पेड़ की ओर, एक छत से दूसरे छत की ओर, एक डाली से दूसरी डाली की ओर, लेकिन उसका बच्चा उसके नीचे उसको पकड़ा हुआ रहता है, चिपका हुआ रहता है। वो बच्चा गिरता नहीं है। कितना भी ऊंचाई से वो मां कूदे, कितनी ही दूरी की ओर वो कूदे, वो बच्चा उससे चिपका हुआ रहता है, लिपटा हुआ रहता है। और यही बात हमें पढ़ने को मिलती है प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 2 के वाक्य 3 में। प्रभु का वचन कहता है, जीवन में दुख आने पर ईश्वर से लिपटे रहो। जिस तरह एक लता पेड़ से लिपटी हुई है, उसी तरह ईश्वर से लिपटे रहो। भरोसा का तात्पर्य यह है, जीवन में कुछ भी आ जाए, मैं प्रभु पर भरोसा रखता हूं, प्रभु से लिपटा हुआ हूं, प्रभु को पकड़ा हुआ हूं, प्रभु से चिपका हुआ हूं। यह है सच्चा भरोसा, और यह भरोसा हमारे जीवन में बहुत बड़ा काम करेगा। आज हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें ऐसा भरोसा दे ताकि हमारी आत्माएं शांत रहें। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए, अपना हृदय खोलिए, अपने आप को जांच कीजिए। आपके जीवन में इस समय कौन कौन सी बातें हैं जो आपको बहुत ज्यादा ही चिंता करने के लिए मजबूर करती है? वह कौन सी बातें हैं जिसके चलते आप घबराए हुए हैं? आपका व्यक्तिगत या पारिवारिक बातें हों, उनको इस समय प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए, पूर्ण रूप से समर्पित कीजिए। प्रभु का वचन कहता है, अपना जीवन प्रभु को अर्पित करो, उस पर भरोसा रखो और वह तुम्हारी रक्षा करेगा। अपना हृदय खोलकर प्रभु से बोलिए, हे प्रभु, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं। हे प्रभु, मैं तुझ पर भरोसा रखती हूं। चाहे मेरी परिस्थितियां कितनी ही विकट क्यों ना हो, चाहे मेरे जीवन में कितनी ही समस्याएं क्यों ना हो, मैं तुझ पर भरोसा रखती हूं, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं। दृढ़ विश्वास कीजिए, अपने जीवन को समर्पित कीजिए। दयालु पिता, जीवन के स्रोत पिता, सारी संपत्ति के स्रोत पिता, मैं अपने इन भाई बहनों को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। इनके जीवन की समस्याओं को अपने हाथ में उठा ले। हे प्रभु यीशु, तेरे वचन में लिखा हुआ है कि तू हमारे दुखों से लदा हुआ था, तूने हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। इन सारे भाई बहनों को इस समय अपने अधिकार में लीजिए, इनकी दर्द पीड़ा को अपने ऊपर उठा लीजिए, इनकी चिंताओं को अपने ऊपर उठा लीजिए। तेरा पवित्र हाथ इनकी ओर बढ़ा, अनुग्रह का हाथ, आशीष का हाथ। आइए प्रभु यीशु, इन्हें स्पर्श कीजिए, एक एक के सिर पर अपना पवित्र हाथ रखिए, इनकी चिंताओं को दूर कीजिए, इनकी आत्माओं को शांत कीजिए, ताकि जीवन की विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में ये पूरी तरह से शांत रह सके, तुझ पर भरोसा रख सके। धन्यवाद यीशु, तेरे पवित्र वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को इसी वक्त शांति और विश्राम का वरदान दीजिए, चंगाई दीजिए, बंधनों से मुक्त कीजिए। अपनी आंखें खोलिए। मेरे प्रिय मित्रों, अपने जीवन की सारी चिंताओं को आज आप प्रभु को समर्पित करेंगे और प्रभु पर भरोसा रखेंगे, प्रभु के हस्तक्षेप की प्रतीक्षा करेंगे। जय यीशु।